Hello student, chapter number 11 transportation in animal and plants part 2. Topic is the heart. The heart is the organ which beats continuously to act a pump from the transport of blood which carries other substances with it. हार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कंटिन्यूसली पंपिंग करता रहता है और कंटिन्यूसली बीट्स करेगा, पंपिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में विच कैरी अदर सब्सटेंसेस विथ इट। इमेज पंप वर्किंग फॉर एयर विदाउट स्टॉपिंग। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी मशीन नहीं फॉर्मेशन हुई है जो विदाउट बिना रुके वो लगातार काम करती रहे, बट हमारा हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके कंटिन्यूअसली ये क्या करता रहता है बेटा, वर्क करता रहता है। कैसे वर्क करता है ये भी देखेंगे। इमेजिन ए पंप विदाउट वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऐसा इम्पॉसिबल है बट हार्ट ऐसा काम करता है। लेट अवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, जो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली वर्क करेगा। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या होता है? द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर टिप स्लाइटली टाइटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चेस्ट के ऊपर होता है हार्ट। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर palm। आपने फिंगर्स को आपके हथेली से दबाइए, प्लाम से दबाइए। दैट makes you fist your heart is roughly the size of the fist. What will happen? The blood rich oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other. इसके अंदर क्या मिक्स होता है? ब्लड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन is O2, कार्बन डाइऑक्साइड is CO2. Okay, to avoid this the happening, the heart has 4 chamber. हार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट इक्वल टू 4। टोटल कितने चेंबर्स होते हैं बेटा? हार्ट में 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। टू अवॉइड फ्रॉम द हैपनिंग द हार्ट इज 4 चेंबर। 2 अपर चेंबर्स कॉल्ड atria, singular atrium, and the 2 lower chamber is the called ventricles, ventricles. The partition between the chamber have to avoid mixing of the blood rich in oxygen, the blood rich in the carbon dioxide. हार्ट के अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट रहती है बट ये डिवाइड कर देगा ब्लड रिच ऑक्सीजन को और ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर सप्लाई, ऑक्सीजन को सप्लाई करवाएगा और CO2 को एक्सलेशन करवाएगा। CO2 के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से क्या होगा बेटा? रिमूव होगा और ऑक्सीजन के थ्रू जो हमारे अंदर जो मटेरियल है वो सप्लाई करने का काम करेगा। बट क्यों ऐसा क्यों होता है ऑक्सीजन और CO2 के लिए? क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन में हमारा जो यूज होता है वो ऑक्सीजन यूज होता है, फ्रेश ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। एक्सलेशन, जब हम बॉडी में से कुछ वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है तब हम एक्सलेशन करते हैं। किसका एक्सलेशन करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सलेशन करेंगे। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट, द बेसिक डायग्राम ऑफ द हार्ट सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। What is next topic is the what is the heartbeat? Heartbeat. The walls of the chamber of heart is made of the muscles. These muscles contract and relax rhythmically. Thus, rhythm, contraction, flow of the exhalation constituent of heartbeat. Remember, the heartbeat continue every moment of our life. हमारे लाइफ में जीवन भर ये हार्ट बीट कंटिन्यूअसली हार्ट पंपिंग करता रहता है, ऑक्सीजन फ्लो होती रहती है ब्लड के थ्रू। इफ यू प्लेस ऑन योर हैंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हार्ट है वो कंटिन्यूअसली हार्ट बीट करता रहेगा। यदि हम उसको हाथ लगाकर देखेंगे तो हमें फील होगा कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली हार्ट बीट करता रहता है। The doctor use heartbeat with the help of the instrument called a stethoscope.
स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर हार्ट बीट को चेक करता है और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्टेथोस्कोप। वो अपने ईयर्स में लगाकर आपको जो ऑन करके स्टेथोस्कोप से चेक करता है। ए डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज द डिवाइस एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। वो साउंड को क्या करता है, वो सुनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चेस्ट पीस दैट कैरी ऑफ द sensitive diaphragm, 2 ears pieces and the 2 joint of the part. Doctor can clues about the condition of your heart of the listening through the stethoscope. आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, कितनी पंपिंग कर रहा है, उसको डॉक्टर किसके अंदर वो सुनता है, पूरा स्टेथोस्कोप के अंदर। एक्टिविटी 11.2 के अंदर देखेंगे स्टेथोस्कोप को हम जनरली कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेशन करेंगे। एक्टिविटी 11.2, take a small funnel of 6 to 7 centimeter long diameter, 6 to 7 centimeter diameter long एक अपना को क्या लेना है, फनल लेना है। अब उस फनल में हमें रबर लगाना है। रबर कितना लगाना है हमको, ये रबर लगाना है हमको 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर का एक रबर ट्यूब लगा दिया। स्ट्रेच ए रबर शीट on the mouth of the funnel and the fixed it tightly and rubber band put on the open end tube on one of your ear। एक तरीके से ये जो हमने फनल लगाया है वो हार्ट पे लगाना है और इधर जो ट्यूब है इसको ओपन रखना है, अपने ईयर के अंदर लगाना है। वो कंटिन्यूअसली उसको हमें सुनना है कि क्या वहां पर क्या पंपिंग हो रहा है या नहीं, कंटिन्यूअसली पंपिंग हो रहा है या नहीं। इस तरीके से हमें क्या करना है, हार्ट बीट को चेकआउट करना है। Then again, of mouth of your chest and the nearest, record your own pulses and heartbeat of your friend and while lasting of your after running recording table 11.2। अब हमें 11.2 के अंदर एक एक्टिविटी को क्या करना है बेटा, फिल करना है। एक्टिविटी 11 टेबल 11.2 में गिवन वन टेबल, नेम ऑफ स्टूडेंट while resting, after running। heartbeat and pulse rate, heartbeat and pulse rate। name of the student 1 2 3 4 महेश, सुनील, विवेक, अमन। जब हमारी बॉडी एक वाइल्ड रेस्टिंग पोजीशन में होगी तब हमारा हार्ट बीट भी कम होगा। ये होगा 75 to 85 टाइम्स एंड पल्स रेट भी 70 to 80 टाइम्स होगा। ये फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत। ये 70 to 80 टाइम्स कर लीजिए, ये 75 to 80 टाइम्स। एंड बट जब हम आफ्टर रनिंग करते हैं, फास्टली कुछ करते हैं, फास्ट करते हैं, तब हमारा पल्स रेट भी इंक्रीज होता है और हार्ट बीट भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हार्ट बीट हमारा कितना हो जाएगा, हार्ट बीट हो जाएगा 80 to 100 हो जाएगा। हार्ट बीट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा पल्स रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स रेट? हार्ट बीट एंड पल्स रेट के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन हार्ट बीट एंड द पल्स रेट। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स, ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स। indicate the and the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat. It means heartbeat is directly proportional to the pulse rate। जितना ज्यादा हमारा हार्ट बीट होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, पल्स रेट होगा। फर्स्ट इंक्रीज होगा तो सेकंड भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। Animals such as sponges and hydra do not possess the circulatory system. The water in the which they live bring food and oxygen and the enter their body. The water carries away waste material, the carbon dioxide and moves out। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं।
Thus the animal do not need a circulatory fluid like the blood. And the most important is the blood donation. Blood donation हमारे लिए very important है. Hundreds of people die due to the unavailability of the blood. बहुत सारे जो लोग ये अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं, ब्लड टाइम से बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं होता है. यदि हम उनका ब्लड डोनेट करें तो ये एक तरह की हेल्प भी होगी. वॉलंटरी ब्लड डोनेशन द हार्मलेस एंड द पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स. Blood can be donated in hospital and other authorized by the government. Donated blood by the stored with special care of the blood bank. आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, जिस ब्लड को आप डोनेशन करते हैं, आप या तो उसको हॉस्पिटल के अंदर डोनेट कर सकते हैं या फिर कोई संस्था ऐसी है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है. तब आपके ब्लड को वो जो आपने ब्लड डोनेट किया उसको सेव करके रखते हैं. तो उसको कौन सेव करके रखता है? ब्लड बैंक के अंदर जो होता है वहां पर ब्लड आपका कंप्लीटली सेव रहता है. इस तरीके से आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.